अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 1 का टॉपिक नंबर 6 पीरियोडिक अरेंजमेंट एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। पीरियोडिक स्टूडेंट्स जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रेपिटिशन ऑफ प्रॉपर्टीज़ को बोलते हैं। पीरियोडिक अरेंजमेंट एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर हम लोगों ने इस तरह से अरेंज किया हुआ है कि ख़ास इंटरवल के बाद उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ रिपीट होती हैं स्टूडेंट्स। उनमें उनकी प्रॉपर्टीज़ में पीरियोडिसिटी का फैक्टर देखने को मिलता है। तो ये बात है पीरियोडिक अरेंजमेंट। देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? Electronic configuration basically means the filling of electrons in various shells and subshells of an atom of any element। किसी एलिमेंट के एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग डिफरेंट शेल्स और सब शेल्स में, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नाम देते हैं स्टूडेंट्स। इस टॉपिक में स्टूडेंट्स हमारे पास दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। उसमें उसमें से पहला है सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियड नंबर। पीरियोडिक टेबल के अंदर स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि टोटल 7 पीरियड्स हैं। ग्रुप पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2 एंड अप टू पीरियड नंबर 7। अब उन पीरियड नंबर की सिग्निफिकेंस क्या है स्टूडेंट्स, उनकी अहमियत क्या है, वो पीरियड के जो नंबर हैं उनसे हमें क्या कोई ख़ास तरह की नॉलेज, हमें कोई इंफॉर्मेशन उनमें से मिलती है या नहीं। तो पीरियड नंबर गिव्स अस नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम। किसी एक एटम के अंदर नंबर ऑफ शेल्स का अगर आप लोगों ने पता लगाना हो कि कितने हैं, तो आप लोग सिंपली देख लें उसका पीरियड नंबर कौन सा है स्टूडेंट्स। लेट्स से हमारे पास पीरियड नंबर 1 हाइड्रोजन और हीलियम। अगर हम लोगों ने देखना हो कि हाइड्रोजन के अंदर शेल्स कितने हैं, तो हम लोग सिंपली देखेंगे कि उसका पीरियड नंबर कितना है स्टूडेंट। जितना किसी एलिमेंट का पीरियड नंबर होगा स्टूडेंट, उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स होंगे स्टूडेंट। इसी तरह सेकंड पीरियड में अगर आप लोग किसी की बात कर लें, किसी एलिमेंट की बात कर लें, नाइट्रोजन की बात कर लें, और आप कहें कि नाइट्रोजन के अंदर कितने हमारे पास शेल्स मौजूद हैं, तो इसका हम लोग पीरियड नंबर देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जितने पीरियड के नंबर होंगे उतने ही शेल्स होंगे स्टूडेंट्स। थर्ड पीरियड में से देख लें, आप सल्फर की बात कर लें, क्लोरीन की बात कर लें, तो क्लोरीन चूंकि थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स 3 होंगे स्टूडेंट्स। इसकी एग्जांपल देख लें स्टूडेंट्स। क्लोरीन की बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। क्लोरीन ग्रुप नंबर 17 से बिलोंग करता है, हेलोजन फैमिली से बिलोंग करता है स्टूडेंट, और इसका एटॉमिक नंबर हमारे पास 17 है स्टूडेंट्स। ये पॉइंट मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि जितना किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर होता है, इट मीन्स कि उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं स्टूडेंट्स। और एक न्यूट्रल एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसका मतलब कि क्लोरीन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 17 है। अब ये 17 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास स्टूडेंट्स 3 शेल्स के अंदर मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट शेल इज के शेल, सेकंड वन इज एल शेल एंड थर्ड वन इज एम शेल। के शेल में स्टूडेंट्स हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी इलेक्ट्रॉन्स की 2 इलेक्ट्रॉन्स स्टूडेंट। एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 + 2 10, और रिमेनिंग हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये हमारे पास एम शेल में आ जाते हैं स्टूडेंट्स। तो देख लिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने जो पॉइंट पढ़ा कि किसी एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं, ये डिपेंड करता है कि वो किस पीरियड से है। तो क्लोरीन चूंकि पीरियड नंबर 3 से था, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ शेल्स हैं वो भी हमारे पास 3 के इक्वल हैं, के, एल एंड एम स्टूडेंट्स। इफ पीरियड नंबर इज 3, एटम हैज 3 शेल्स, जैसा कि आप लोगों ने क्लोरीन के केस में इस पॉइंट को प्रूव भी किया स्टूडेंट्स। द स्पेसिफिक सब शेल, अब पहले हम लोग बात कर रहे थे शेल की, नेक्स्ट पॉइंट है सब शेल से रिलेटेड स्टूडेंट्स। अब किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है कि जिस एलिमेंट की आप बात कर रहे हैं वो पीरियोडिक टेबल के किस ब्लॉक से बिलोंग करता है स्टूडेंट्स। द स्पेसिफिक सब शेल इन विच वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट डिपेंड्स ऑन ब्लॉक ऑफ दैट एलिमेंट। इफ द एलिमेंट इज इन एस ब्लॉक, अगर आप जिस एलिमेंट की बात कर रहे हैं वो एस ब्लॉक में मौजूद है स्टूडेंट, तो ऑब्वियसली उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस सब शेल्स में होंगे। अगर एलिमेंट पी ब्लॉक से है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल में। एलिमेंट अगर डी ब्लॉक से है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डी सब शेल में।
और अगर एलिमेंट आपके पास एफ ब्लॉक से है तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपके पास एफ सब शेल से होंगे स्टूडेंट्स। तो ये सिंपल दो हमारे पास पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट स्टूडेंट्स कि पीरियड नंबर शोज नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम, और दूसरा कि अगर आप लोगों ने देखना हो कि एक एटम के अंदर किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो ये आप लोग सिंपली देख सकते हैं उसके ब्लॉक से स्टूडेंट्स। ये देखिए स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने चार तरह के ब्लॉक्स पढ़े थे। एस ब्लॉक ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, पी ब्लॉक ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18, डी ब्लॉक ग्रुप नंबर 3 से ग्रुप नंबर 12 एंड एफ ब्लॉक जिसमें हम लोगों ने लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स का जिक्र किया था स्टूडेंट्स। अब फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि रुबीडियम के केस में हम लोग देखना चाहते हैं कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सब शेल के अंदर है, तो हम लोग सिंपली उसका ब्लॉक देख लेंगे। जिस ब्लॉक में हुआ स्टूडेंट उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी उसी ब्लॉक के अकॉर्डिंग उसी सब शेल में मौजूद होगा। तो रुबीडियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात की जाए तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में होगा स्टूडेंट्स। आप लोग पैलेडियम की बात करें स्टूडेंट्स, पैलेडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में होगा, तो वो स्टूडेंट्स डी सब शेल में होगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास एक एग्जांपल है कि हमारे पास एक एक्सपोज्ड एलिमेंट है एक्स और इसका पीरियड नंबर है 3। पीरियड 3 से कोई भी एलिमेंट है स्टूडेंट्स और उसका ब्लॉक जो है वो एस है स्टूडेंट। तो हम लोगों ने दो क्वेश्चन के आंसर करने हैं कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन विच सब शेल, कि ये जो हमारे पास एलिमेंट है इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सब शेल से बिलोंग करते हैं। सब शेल का आइडिया स्टूडेंट्स हम लोग लगाते हैं उसके ब्लॉक से। तो जो कि हम लोगों ने बात कर ली कि ये एलिमेंट एस ब्लॉक से है, तो ऑब्वियसली इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो एस सब शेल में होंगे स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी शेल्स इट हैव। शेल्स का अंदाजा हम लोग उसके पीरियड नंबर से लगाएंगे स्टूडेंट। पीरियड से ये एलिमेंट बिलोंग करेगा स्टूडेंट, उतने ही उसके अंदर शेल्स होंगे। तो चूंकि ये पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है तो इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स भी 3 होंगे स्टूडेंट्स, राइट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप नंबर। हमारे पास पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 ग्रुप्स हैं स्टूडेंट्स, ग्रुप नंबर 1 से ग्रुप नंबर 18। अब वो ग्रुप के जो नंबर हैं स्टूडेंट वो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन शो करते हैं, हमें उनसे क्या फ़ायदा हासिल होता है। तो ग्रुप नंबर गिव्स अस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जो किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर पाए जाएं उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नाम देते हैं। अब ग्रुप नंबर 1 जो है स्टूडेंट अगर किसी एलिमेंट का, तो इसका मतलब कि उस एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 है। ये देखें स्टूडेंट, ग्रुप नंबर 1 से स्टूडेंट अगर हमारे पास कोई एलिमेंट है, लेट्स से वो पोटाशियम है, और हम लोग देखना चाहते हैं कि इसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने की ज़रूरत नहीं स्टूडेंट। सिंपली हम देखेंगे कि वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है। अगर तो वो ग्रुप 1 से बिलोंग कर रहा है तो उसके वैलेंस शेल में उस ग्रुप नंबर के अकॉर्डिंग ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब पोटाशियम के केस में चूंकि इसका ग्रुप नंबर 1 है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 1 के इक्वल होंगे स्टूडेंट्स। अब इस पॉइंट को प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग पोटाशियम की एग्जांपल ले लेते हैं। पोटाशियम ग्रुप 1 से बिलोंग करता है स्टूडेंट्स, ये बात आप लोग याद रखेंगे, और इसका एटॉमिक नंबर 19 के इक्वल है, विच मीन्स इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 19 है और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 19 ही है स्टूडेंट्स। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें आप 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 1 19। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कंप्लीट हो गए हैं, 19 के इक्वल हो गए हैं स्टूडेंट्स। अब आप लोग देखें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है हमारे पास उनका उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है स्टूडेंट, क्या वो इस एलिमेंट के ग्रुप नंबर के इक्वल है जो कि 1 था। यही पॉइंट स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को सिखा रहा था कि अगर आप लोगों ने चेक करना हो कि किसी एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना है, तो आप लोग सिंपली उसका ग्रुप नंबर देखेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, अगर तो आप लोगों के पास एलिमेंट ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है तो उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 2 होंगे। ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करता है कोई एलिमेंट तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। ग्रुप नंबर 14 से कोई एलिमेंट बिलोंग करता है तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। ग्रुप नंबर 15 से तो 5, ग्रुप नंबर 16 से तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 6, ग्रुप नंबर 17 से तो 7, और ग्रुप नंबर 18 से अगर कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है तो उसके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 के इक्वल होंगे स्टूडेंट्स। अब एक एग्जांपल देख लें स्टूडेंट, दोबारा से हमारे पास एक अननोन एलिमेंट है x और इसका पीरियड नंबर है 3। अगर स्टूडेंट्स इसका पीरियड नंबर 3 है तो हम लोग कह सकते हैं कि इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स
वो भी 3 के इक्वल होंगे स्टूडेंट्स। ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है ये एलिमेंट। ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करने का मतलब है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनका नंबर 2 होगा। ब्लॉक एस है स्टूडेंट, तो मतलब जो ब्लॉक होगा उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसी सब शेल के अंदर मौजूद होगा। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एस सब शेल। अब आइए क्वेश्चंस के आंसर करते हैं स्टूडेंट। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डू एक्स हैव? एक्स के अंदर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता स्टूडेंट्स हमें ग्रुप नंबर से मिलता है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2 के इक्वल आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी शेल्स? इस एलिमेंट के अंदर कितने शेल्स मौजूद हैं? नंबर ऑफ शेल्स का पता स्टूडेंट्स हमें पीरियड नंबर बताता है। चूंकि इस एलिमेंट का पीरियड नंबर 3 है तो इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स भी 3 के इक्वल होंगे। तो हाउ मेनी शेल्स का आंसर आ जाएगा 3 शेल्स हैं जिसमें। इन विच सबशेल इज इट्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन? इस एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में है? ये डिपेंड करता है कि वो एलिमेंट किस ब्लॉक से लिया गया है। अब चूंकि ये एलिमेंट एस ब्लॉक से लिया गया है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो भी एस सबशेल में होगा स्टूडेंट्स। ये रहेंगे स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट दैट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 13 एंड पीरियड 3? थर्ड पीरियड से स्टूडेंट्स हमारे पास एक एलिमेंट है, एक्स अननोन एलिमेंट है। हम लोगों ने बताना है कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी स्टूडेंट। तो चूंकि उन्होंने कहा है जी कि ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करता है तो इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 3 होंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 3 होंगे स्टूडेंट, और पीरियड नंबर 3 से बिलोंग करता है तो मतलब इसके शेल्स भी 3 होंगे स्टूडेंट्स। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन को स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ शेल्स 3 है तो इसके अंदर कौन कौन सा शेल इन्वॉल्व होगा? के शेल, एल शेल एंड एम शेल स्टूडेंट्स। के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स, और एम शेल जो कि हमारे पास वैलेंस शेल है तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें जो गिवन है वही पुट करेंगे स्टूडेंट्स, 3 के इक्वल है। एम शेल के अंदर 3 है। अब दूसरी तरह से सब शेल के लेवल के ऊपर अगर आप लोग इसकी क्लास कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, ये स्टूडेंट्स हमारे पास के शेल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। ये एल शेल, इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स 2 + 6, एंड ये हमारे पास एम शेल है स्टूडेंट्स जिसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हैं और ये शेल नंबर भी 3 के इक्वल है स्टूडेंट। तो इस तरह से हम लोगों ने ये एग्जांपल भी सॉल्व कर ली, और इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि 13 है स्टूडेंट्स। तो ये एलिमेंट हमारे पास एल्यूमिनियम है स्टूडेंट्स। आप लोग पीरियोडिक टेबल से इसको चेक भी कर लें, ये ग्रुप नंबर 13 से बिलोंग करता है और पी ब्लॉक में एग्जिस्ट करता है स्टूडेंट। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर जिसमें हम लोगों ने सिग्निफिकेंस ऑफ पीरियड्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप्स को देखा स्टूडेंट्स। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोगों को कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह ताला उसका आंसर आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा।